बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज रीजनिंग का हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें आपको इजी, मीडियम और हार्ड सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और यह बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? रविवार, मंगलवार, बुधवार या फिर शुक्रवार? तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन देता है, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक कैलेंडर में रखा हूँ, जनवरी 2024 का है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग देखें तो मंगलवार यहाँ पर 1 तारीख को था, फिर अगला मंगलवार कब आया? 8 तारीख को आया, फिर अगला मंगलवार कब आया है? 15 तारीख को आया है। तो देख रहे हैं कि 7 दिन के बाद वही सेम दिन रिपीट होता है। जैसे अगर 2 तारीख को मंगलवार था तो 7 दिन जोड़ देंगे 2 में तो 9 तारीख आ जाएगा। 9 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। तो कैलेंडर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर 57 दिन दिया है तो जैसे क्या है, यहाँ पर अगर देखिए 7 हुआ, 14 हुआ, 21 हुआ, तो इन सभी दिन में जो भी दिन रहेगा उस दिन वही सेम दिन आएगा। तो जैसे अगर हम लोग देखें शनिवार था तो 7 दिन बाद क्या आएगा? फिर शनिवार रहेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 57 में अगर 7 से डिवाइड कर दें तो 7 56 आ गया और एक रिमाइंडर आ गया। तो अगर 56 दिन तक पूछता कि 56वां दिन कौन सा होगा तो 56वां दिन शनिवार होता, लेकिन यहाँ पर एक शेष बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ देंगे। तो शनिवार के बाद अगला दिन क्या आएगा? रविवार आ जाएगा। तो यही पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, रेटिना, नेशनल, अलजेब्रा, रेडिएटर और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर आपके ऑप्शन दिया है अपेरल, मिलिट्री, ऑर्डिनरी या फिर बैरोमीटर। तो अगर देखें इस सीरीज में क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रहा है, तो रेटिना है, नेशनल है, अलजेब्रा है और रेडिएटर है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो पहला वर्ड है, जैसे रेटिना में है तो रेटिना में लास्ट में देख रहे हैं यन्नी आ रहा है, और जो अगला वर्ड दिया है इसमें जो स्टार्टिंग का चीज़ दिया है तो इसमें यन्नी स्टार्टिंग में दे दिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एल लास्ट में था तो नेक्स्ट वर्ड जो आया इसमें एल पहले कर दिया है। फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए आर ए था तो जो नेक्स्ट वर्ड आया उसमें आर ए पहले कर दिया है। इसी तरीके से देखें तो इसमें लास्ट में ओ आर है तो जो अगला वर्ड आएगा उसमें ओ आर सबसे पहले आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो यहाँ पर ऑर्डिनरी दिया है, इसमें ओ आर सबसे पहले दिया है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि दिए गए चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से समुच्चय को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 फिगर दिया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और सेट में दिया है 3-3 के। तो आपसे पूछ रहा है कि इस 4 फिगर में से कौन सा 3 फिगर एक तरीके से है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरा और तीसरा और चौथा इसमें देख रहे हैं एक तरीके से चतुर्भुज बनाया गया है, जबकि पहले वाले में देखेंगे तो त्रिभुज है। इसमें भी देखें तो चतुर्भुज बना है, इसमें भी देखें चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, लेकिन जो पहला वाला है इसमें क्या है? त्रिभुज की आकृति दिया हुआ है। तो अगर देखें तो 2, 3 और 4 हम लोग इसे एक सेट में रख सकते हैं। मतलब समुच्चय क्या होता है कि एक चीज़ का सेट, जैसे अगर सोफा सेट हम लोग कहते हैं, टी सेट कहते हैं, इसी तरीके से यहाँ फिगर का सेट बताना था तो 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अगर देखें तो यहाँ पर देखिए कितना ही है और कितना यफ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ई दिया है और लास्ट में 2 यफ है। इसी तरीके से अगले वाले में देख लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें भी है और लास्ट में देखिए तो यफ है। लेकिन जो यफ का पोजीशन है देख रहे हैं एक स्थान आगे आ गया है। इसी तरीके से अगले वाले में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए तो एक स्थान यफ का है, यहाँ से खिसक गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी आइए तो देख रहे हैं यहाँ पर भी एक स्थान खिसक कर यहाँ पर आ गया है और जो एक यफ है वो तो फिक्स ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तो इसमें यफ कहाँ पर आ गया है? यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से अगर जो इसमें नेक्स्ट पोजीशन में अगर जो हमारा आएगा उसमें क्या होगा? यहाँ पर देखिए अभी स्टार्टिंग से चौथे स्थान पे है, तो मतलब जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसमें तीसरे स्थान पे होना चाहिए यफ। तो देखिए तीसरे स्थान पे कहाँ कहाँ यफ है? तो एक तो पहले वाले ऑप्शन में तीसरे स्थान पे दिख रहा है, इसमें नहीं है, सी वाले में दिख रहा है। ठीक है,
और इसमें तो चौथे स्थान पे है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। अब देखिए टोटल हम लोग ई को काउंट कर लेते हैं, ई कितना है। तो ई अगर हम लोग देखें तो सभी में 1 2 3 4 5 6 7 ही सभी जगह है, टोटल 9 होना चाहिए। तो अगर अब हम लोग देख लें कि ई और एफ की संख्या कितनी कितनी है, तो सभी में अगर आप देखेंगे तो 7 ई है और 2 एफ है, मतलब टोटल 9 होना चाहिए। तो ए और सी में हम लोग देखें तो पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही टोटल है, लेकिन अगर सी वाले में हम लोग देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 7 ई और 2 एफ हैं। तो कहने का मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए इसके लिए डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं। सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व इधर हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति था, पूर्व की ओर चला। ठीक है, फिर इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है, दक्षिण की ओर मुड़ा। ठीक है, अब वह कह रहा है कि वह फिर अपने दाईं ओर, अब वह कह रहा है कि वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से अब है तो इसका दायां किधर होगा? इस साइड हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम साइड। अब वही पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में, इधर कौन सा दिशा है? तो इधर पश्चिम दिशा होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इधर क्या होता है? दाएं होता है, इधर क्या है? बाएं है। तो कह रहा है नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा हो गया? ए 2 3, मतलब के हो गया तीसरा अक्षर। और कह रहा है दाईं ओर से चौथे अक्षर, तो 1 2 3 और 4, मतलब यन हो गया चौथा अक्षर। अब इनके बीच में पूछ रहा है कितना अक्षर है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इनके बीच में 9 अक्षर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि दी गई श्रेणी में एक अंक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। यहाँ पर दिया है -6.2, फिर -3.5, फिर -0.8, फिर यहीं पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, आपके पास ऑप्शन है 1.9, 1.7, 1.5 या फिर 1.6, फिर अगला दिया है 4.6। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि माइनस में 6.2 से हुआ है माइनस में 3.5, तो देखिए इसके लिए हमें समझना होगा, जैसे अगर -10 दे दें, अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? -9 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर माइनस में जब कम होता है वो ज़्यादा हो, जैसे देखिए अगर पूछ दे -10 और -5 में कौन बड़ा है, तो इसमें जो -5 है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो -6.2 था, अगर इसमें हम लोग डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, 6.2 और यहाँ पर है 3.5, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 7, ठीक है, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 2, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2.7 का है। इसमें 2.7 क्या हुआ है? जोड़ा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में भी देख लीजिए, अगर हम लोग क्या करेंगे 3.5 में -3.5 है, अगर इसमें 2.7 हम लोग जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, तो यही देखिए इसमें क्या था? 0.8 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग करें फिर से 0.8 ले लें माइनस में, ठीक है, और इसमें 2.7 जोड़ दें, ठीक, ये प्लस हो गया, तो इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं 2.7 और नीचे लिख लीजिए -8। ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया, 1 आ गया, मतलब 1.9 आ जाएगा। ठीक, अब 1.9 में फिर से अगर हम लोग 2.7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4.6 आ जाएगा। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन करिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाता है। तो देखिए अगर जुड़ना का दिया है, तोड़ना, तो विवाह का किससे होगा? देखिए अगर जुड़ रहा है तो टूटेगा, तो विवाह रहा है तो विवाह का तलाक होता है टूटने वाला, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। आपके सामने आप यहाँ पर दिया है प्रीव्यू दिया है, प्रीटेंस दिया है, प्रीवियस दिया है
और प्रेटियर दिया है। डिक्शनरी में क्या होता है, जो शब्दकोश होता है, तो सबसे पहले देखिए सीक्वेंस क्या रहता है, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इसी सीक्वेंस में रहता है। तो अगर इन सभी हम लोग वर्डों में देखें तो स्टार्टिंग का 3 लेटर PRE प्री यहाँ पर देख रहे हैं सभी में है, तो इससे तो डिटरमाइन नहीं होगा, डिसाइड नहीं होगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा। इसके बाद वाला वर्ड देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए भी दिया है, इसमें टी दिया है, इसमें भी है और इसमें टी है। तो अब हम लोग देखेंगे टी पहले आता है या फिर भी पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग देखें तो टी पहले आता है, ठीक है, तो टी वाला हम लोग ले लेते हैं, अब भी वाला तो ऑप्शन हट गया। अब यहाँ PRET दोनों में सेम है। अब अगले वाले से डिसाइड होगा कि कौन पहले आएगा। तो इसमें देखिए ई दिया है और इसमें टी दिया है, तो अब आप बताइए ई पहले आता है या टी पहले आता है। तो हम लोग देखेंगे तो ई पहले आता है, इसका मतलब प्रीटेंस पहले आएगा, उसके बाद प्रीटियर आएगा। तो प्रीटेंस देखिए कहाँ पर दिया है, तो डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक विकल्प में एक सेट दिया गया है, उस सेट का चयन करें जो अन्य सभी सेट से भिन्न हो। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रोमन अंक में कुछ संख्या दिया है। जैसे पहले वाले में देखें यक्स किसका होता है, 10 का, अगर डबल यक्स हो गया तो 20 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बी वाले में देखें तो यक्स और एक तो ये क्या हो गया, 10 और 2 12 हो गया, और डबल यक्स मतलब 20 और आई भी मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यक्स मतलब 10 1 11 हो गया, और अगला क्या है 10 10 20 3 23 यहाँ पर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो 5 और 3 8 दिया है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 और 6 16 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 का था 20 के साथ, 12 का 24 के साथ, 11 का 23 के साथ और 8 का 16 के साथ। तो यहाँ पर देखें अगर सी वाले को छोड़ दे तो बाकी सभी क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, 10 का 20, 12 का 24, 8 का 16। लेकिन सी वाले 11 का अगर 22 यहाँ पर होता तो ये भी सेट के समान रहता, लेकिन पूछा था भिन्न, इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार दर्जी सुई से संबंधित है उसी प्रकार प्लम्बर किससे संबंधित होगा, लकड़ी से, पाना से, नल से या फिर मेज से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, पाना। देखिए जिस तरीके से दर्जी किससे काम करता है, सुई से काम करता है, तो प्लम्बर, ये पाना क्या है, एक औजार होता है, उनका टूल होता है प्लम्बर, जिससे वो नल ये सब खोलते हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को हम लोग गुणा से प्रस्तुत करते हैं, माइनस को प्लस से, गुणा को भाग से और भाग को माइनस से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि 9 - 3 + 1 भागे 6 गुणे 2 कितने के बराबर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो चिन्ह है उसे चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 9 - 3 दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया था कि माइनस को क्या कहते हैं हम लोग, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस गुणा है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो भाग क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है, और गुणा भाग था, तो यहाँ पर हम लोग भाग लगा लेंगे, ठीक है, भाग का चिन्ह। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में भागू जोग होता है, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। तो हम लोग का हो गया है 9 + 3 गुणे 1 - 6 भागे 2। तो सबसे पहले भाग कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है 6 भागे 2 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 9 + 3 गुणे 1 फिर माइनस, अब यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद गुणा वाला होगा, तो 9 + 3 - 3, ठीक है। अब यहाँ पर 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है, तो 9 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, SYGM, DBJH, LRPV और CNDV, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए अगर आपको पता होगा कि कौन सा जैसे A किस स्थान पे आता है, B किस स्थान पे आता है, तो आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए यस होता है 19, Y होता है 25, G होता है 7, M होता है 13, ठीक है, यहाँ पर 13, D का होता है 4, B का होता है दूसरा स्थान, J 10वें अक्षर पे आता है, 1 मिनट, यहाँ पर 2, ठीक है, J होता है 10वें स्थान पे, H होता है 8वें स्थान पे, L होता है 12, R 18, P 16, V 22, ठीक है, C
यहाँ पर 3 हो गया, यन 14 हो गया, डी 4 हो गया, भी 22 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग पैटर्न निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, कोई डिफरेंस निकाल लेते हैं, किसी तरीके से देखिए क्या समानता दिख रहा है। तो अगर आप देखिए 19 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का है। और 7 और 13 के भी बीच का डिफरेंस 6 का है। अगर देखिए 4 और 2 के बीच का डिफरेंस तो 2 है, और 10 और 8 के भी बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 6 18, 16 6 22, यहाँ बीच का डिफरेंस देख लीजिए। तो 3 में अगर हम लोग 11 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग 4 में जोड़ देंगे कितना, 17 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर 11, और बाकी में अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों में 19 और 25 में और 7 और 13 में 6 का डिफरेंस था, 4 और 2 में यहाँ पर 2 का, 10 और 8 में 2 का, 12 6 18, 16 6 22। तो कहने का मतलब है ऊपर वाला जो 3 है इसमें जो डिफरेंस था दोनों अक्षर के बीच में वो समान था, लेकिन यहाँ CN और DB में अगर हम लोग देखें तो 3 यहाँ पर 11 का डिफरेंस था, यहाँ 17 का, इसलिए ये डी वाला अलग है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन तक अगर आप आ गए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, कथन दिया है, देखिए कथन और तर्क वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो कथन दिया है कि क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त कर देना चाहिए। कहने का मतलब कह रहा है कि भारत में क्या टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसके प्रति 2 तर्क दे रहा है कि पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, टैक्स को समाप्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, कहना का मतलब है कि देश के विकास के लिए जो टैक्स, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, तो उससे जो पैसा मिलता है उससे देश के विकास में लगाया जाता है, इसलिए टैक्स को नहीं समाप्त करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हाँ, टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है कि केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 2 मजबूत है, तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत है, और तीसरा कह रहा है, डी वाला कह रहा है, न तो तर्क 1 मजबूत है और न तर्क 2 मजबूत है। तो देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आप टैक्स देते हैं उसी के पैसे से देश का डेवलपमेंट होता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीरीज वाला क्वेश्चन दे दिया है कि 6 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 20 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 17 23 27 या फिर 13, फिर 34, फिर 19। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमें पैटर्न यहाँ पर खोजना है। यहाँ पर क्या था, 6 से 7 हुआ, 1 बढ़ा, फिर 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ा है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर 34 आ गया, फिर यहाँ पर अचानक से घट गया। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या पैटर्न दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 में अगर हम लोग 14 जोड़ दें तो 6 में अगर 14 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, अगर 20 में 14 जोड़ दें तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर होगा तो 34 में अगर 14 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर 19 है। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर 7 में हम लोग 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर 13 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। फिर 19 के बाद अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगला टर्म आएगा। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन टोटल देख लिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा नीचे आपका कितना सही हुआ। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि बत्तख, हंस, कोयल और हिरन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। ठीक है, आप चारों ऑप्शन में से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा।